तीसरे अध्याय का हम कंटिन्यूटी कर रहे हैं। तो आज देखते हैं क्या है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। इसका तात्पर्य है, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमति कर्म करने के लिए बाध्य ना थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए कि युद्ध किया जाता है कि जब सत्य परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक के सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला रहा। अतः ऐसे धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। कृष्ण भावना व्रत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो आपको मैं बताना चाहूंगी, राजा जनक के बारे में यहाँ ये बताया जा रहा है कि राजा जनक जो थे, इतने ज्यादा ईश्वरीय प्रेम में थे कि उनको जरूरी नहीं था उनके लिए कि वो वेद के सारे नियमों का पालन करें, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरी जीवन को वेद के नियमों के साथ में बिताया, है ना। क्यों ऐसा किया? ताकि वो अपनी जनता को मतलब और अपनी प्रजा को ये बता सके कि ये सारी विधि है जिसको कि हमें अपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने रोजमर्रा के जीवन में करनी चाहिए। तो जो लोग भी इस संसार में रहते हुए भी संसार से विमुक्त होते हैं और ईश्वर प्रेम में अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उनको ये बताने की जरूरत नहीं है, उनको वेद के सारे नियम को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा करना चाहिए ताकि लोग उनको देख करके सीखे और वो अपने लाइफ को, अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावनामृत की तरफ मोड़ सके। क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हमें आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। हमें जीवन इसलिए मिला है ताकि अंततः हमारे जो प्राण है, हमारी जो आत्मा है, वो परमात्मा में विलीन हो जाए, वो परमात्मा में मिल जाए। जब एक छोटी सी जो दिया होती है, दिया आप कह सकते हो, मीन्स उजाला या बाती जो होती है, वो एक परमात्मा के बड़े से बाती में जाके मिल जाएगी, तो वो छोटी सी दिया बाती जो है उस बड़े से बाती में मिल जाएगी, तो वो विलीन हो जाती है, उसका खुद का कुछ नहीं रहता, वो ईश्वर में विलीन हो जाती है। इसीलिए हमें ईश्वर से प्रेम करना सिखाते हैं। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, पागलों की तरह प्रेम करते हैं, तो हम वेद में क्या लिखी हुई है उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं, जैसे राजा जनक के बारे में बताया हुआ है, वे इसलिए फॉलो करते हैं ताकि उनकी प्रजा उनको देखकर सीख सके और वो भी अपने लाइफ में वो सब फॉलो करे, और एक दिन उनका प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि उनकी आत्म जागृति खुद ब खुद होने लगेगी। इसलिए इस पर्टिकुलर जो श्लोक है उसका यही तात्पर्य है कि अगर आप अगर आप कर्म योगी हो तो भी आपको वो सारी चीजें करनी चाहिए क्योंकि वेदों में बोला गया है, ताकि आपसे आपको देख कर लोग सीखें। एक ऐसे कर्म योगी हैं जो अभी भारतवर्ष में हैं, और उन्होंने इस पूरे भारतवर्ष की बागडोर को संभाली हुई है। अ, वे पूरी तरह से कर्म योगी हैं। एक्चुअली सच कहूँ तो उनको सांसारिक चीजों से उनको
कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी वे अपना कर्म करते हैं। और वे पूरी तरह से भगवान को समर्पित आत्मा है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, अगर आप समझ सके तो बहुत अच्छी बात है। वे पूरी तरह से भगवान को समर्पित आत्मा है, लेकिन फिर भी वो अपना कर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये कार्य दिया गया है ईश्वर की तरफ से। आगे बढ़िए। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी की अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। इसका तात्पर्य है, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देते हैं वह आचार्य का आदर्श शिक्षक कहलाते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियम के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय है, आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियम पर आधारित होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पथ चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इनका इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों के सुपरिचित होना चाहिए। तो जैसा कि ये तात्पर्य से ही आपको ये समझ गया होगा कि जो सारे भी आधिकारिक पद पे रहते हैं, जो जैसे कि आपके प्रधानमंत्री हुए या राज्य के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो वैसे ही जो होते हैं ना, उन सबको, या फिर जो जैसे आईएएस ऑफिसर्स लोग भी होते हैं, क्योंकि जनता जो होती है ना उनको देख करके अनुसरण करती है, उनका अनुसरण करती है। इसीलिए उन सबको ये कहा गया है कि उन सबको वेद और हमारे जो भी हमारे वेद के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि जनता उनको देख रही है। अगर कोई सिगरेट पीता है और अगर वो किसी को मना करे कि आप सिगरेट मत पियो, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा। लेकिन अगर हम खुद धर्म का पालन कर रहे हैं तो जनता हमें देख करके खुद ब खुद धर्म का पालन करना शुरू करेगी। तो इस पर्टिकुलर जो दोहा है, जो उसका जो सार जो है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।